तो झारखंड में जो वैकेंसी आई है सीडीपीओ, उसकी क्लास लगातार चल रही है, जीएस का भी, पीटी का भी और मेंस का भी और ऑप्शनल का भी। ऑप्शनल में आपका क्लास जो चल रहा था एलएसडब्ल्यू, उसकी आज ये चौथी क्लास है, पहले क्लास हो चुकी है। चौथी क्लास में ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका वास्तव में पेपर 2 का, इंडस्ट्रियल रिलेशन का फर्स्ट टॉपिक है। सभी लोगों ने कहा कि नहीं, पेपर 2 का भी सर टॉपिक पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तो उसे आइडिया मिलेगा कि क्या क्या पढ़ना है। तो आपका पेपर 2 में जो फर्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक संबंध, इसको हम लोग देखते हैं। अभी तक जिन्होंने इस पे काम करना नहीं शुरू किया, शुरू कर दीजिए। विज्ञापन आपका आ चुका है, फॉर्म भरिए और इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। एक अच्छा मौका है झारखंड में अधिकारी बनने का। कुछ लोगों ने मैसेज किया था, कॉल किया था बुक के बारे में कि थोड़ा सा बुक बता दीजिए, कौन कौन सा बुक। तो मेरे विचार से अगर आप जहां भी झारखंड के जिस शहर में रहते हैं, रांची में हो, हजारीबाग में हो, देवघर में हो, दुमका में हो, पलामू में हो, जहां भी आप रहते हैं, गिरिडीह में हो, धनबाद बोकारो में हो, अगर वहां ये किताब मिल जाती है ना, ये किताब मिल जाती है इंदु बाला एंड सिन्हा का, इंदु बाला एंड सिन्हा का बुक मिल जाता है, तो ये किताब आप ले लीजिए। एलएसडब्ल्यू के लिए ये बेस्ट किताब है, इसको ले लीजिए, पहला। और दूसरा, अगर ये किताब नहीं मिलता है तो ये किताब है पंकज तिवारी, है ना, पंकज तिवारी सर, पंकज तिवारी सर पटना में पढ़ाते हैं, तो पंकज तिवारी सर का किताब आप ले लीजिए। 2 बुक अगर आपको, बल्कि 2 ले लीजिए, अगर मिलता है तो दोनों ही ले लीजिए। पहला आपका है इंदु बाला सिन्हा और दूसरा है पंकज तिवारी। दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, तो दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये बुक आपको मिलता है तो आप ले लीजिए। और अगर आपको बुक नहीं मिल पाता है तो आप चिंता ना करें, मेरे पास तीसरा ऑप्शन आपके पास है नोट्स का। बना बनाया नोट्स है ना, बना बनाया नोट्स है। मेरा जो नोट्स है बना बनाया, वो आपको मिल जाएगा दोनों मीडियम में, हिंदी में भी और अंग्रेजी में। और वैसे छात्र जो दूर दराज रहते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं, उनको अगर बुक नहीं मिल पाता है तो आप चाहें तो यहाँ से भी, हम लोग के पास बुक अवेलेबल है, हम लोग यहाँ से बुक भेज देंगे। मटेरियल नहीं, मटेरियल अलग बात है, नोट्स अलग बात है, बुक अलग बात है। मेरे विचार से बुक भी आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इस नंबर पे सीडीपीओ के लिए कोई भी अगर अभी इंक्वायरी करना हो तो इस नंबर पे, है ना, इसलिए ये जो नंबर है आपका 742285, ठीक है, और आपका 45, ये नया नंबर अलग कर दिए हैं, 45477। ये सीडीपीओ के लिए अलग से नंबर जारी कर दिए हैं, जिसमें कि आपको कोई समस्या नहीं हो। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए या कॉल कर दीजिए, है ना, 7425 है, सॉरी 285 है, और उसके 454775। ये सीडीपीओ के लिए अलग से नंबर जारी कर दिए हैं। ऐसे नंबर और 3 नंबर काम कर रहा है, लेकिन चूंकि अब जेएसएससी में या जेपीएससी में बहुत सारा भीड़ बढ़ जाता है, तो सीडीपीओ के लिए अलग से स्पेशली ये नंबर रहेगा। और इस नंबर पे आप आराम से कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, अलग से ग्रुप में जोड़ भी देंगे। सीडीपीओ के लिए जो ग्रुप है, ग्रुप भी बन जाएगा आपको अलग से। तो ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। किताब आप ले लीजिए। किताब के बारे में हमने पूछा था तो मैंने बता दिया आपको, इंदु बाला एंड सिन्हा या पंकज तिवारी का, दोनों में से जो भी आपको मिल जाए। ऐसे इंदु बाला एंड सिन्हा ज़्यादा विस्तार से अच्छी किताब है, ऑथेंटिक किताब है, चाहे वो लेबर लॉ संबंधी हो या बाकी जो टॉपिक है उसके लिए। अब आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या? औद्योगिक संबंध। किसके किसके बीच का संबंध? रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन, रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियन, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड फेडरेशन, रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। बहुत सारे संबंध है। इतना बड़ा रिलेशन है, रिलेशन बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर इसको डिफाइन करेंगे तो बहुत बड़ा रिलेशन होगा। अब इस रिलेशन में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, अच्छा, और इससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका 40 मार्क्स का कंफर्म है, 40 मार्क्स का कंफर्म है। जेपीएससी परीक्षा में जो सीडीपी एग्जाम होगा वो एक है ना, इसमें आपको 40 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। या अगर चूंकि अभी 100 नंबर कर दिया है तो ये यही 40 मार्क्स घट के जो है 20 मार्क्स का सवाल हो जाएगा। आपको 5 सवाल देना है आंसर, आपको 5 सवाल देना है, 20 गुना 5 100।
और अगर 100 मार्क्स का करेगा, बात ये भी चल रही है कि ये जो 100 मार्क्स का है 2 मार्क्स का, या तो फिर एक ही पेपर में, बताएंगे विस्तार से इसके बारे में बाद में डिटेल में। अभी जो बात है वो है आपका 2 पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, तो 20 मार्क्स का अथवा 40 मार्क्स का, ये दोनों एक ही बात है। नंबर्स ऑफ वर्ड आपको इतना ही रखना पड़ेगा, मतलब 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 600 वर्ड के आसपास लिखना है, तो 600 वर्ड 550 वर्ड पे काम करना होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन में अगर देखा जाए इस टॉपिक में, तो फर्स्ट में जो हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं कंसेप्ट। फर्स्ट में जो बात करते हैं वो बात करते हैं कंसेप्ट एंड डिफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का डिफिनेशन है और उसका जो कंसेप्ट है, हम लोग उसके बारे में फर्स्ट बात करते हैं। सेकेंड बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। आखिर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो बनेगा, इतना बीच के बीच जो मैंने बात किया, देयर आर 3 पिलर्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, वन इज एम्प्लॉयर, अदर इज गवर्नमेंट, सेकेंड इज गवर्नमेंट एंड अदर इज वर्कर्स। ये तीनों के बीच बनेगा जो रिलेशनशिप, तो उसके बारे में क्या क्या एलिमेंट होगा। अगला है एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। नेक्स्ट आपका है चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो कंसेप्ट है बदल रहा है, मतलब पहले जो कंसेप्ट था और फिर धीरे धीरे कैसे चेंज होता गया उसका कंसेप्ट, उसके बारे में है। नेक्स्ट आपका है स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। नेक्स्ट आपका है इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसी इन इंडिया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए इंडिया में पॉलिसी क्या है, और इंडियन गवर्नमेंट, आप जान लीजिए कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं इसका अप्रोच हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, झारखंड नहीं होगा। झारखंड की आप एग्जाम भले ही आप दे रहे हैं, लेकिन आपका अप्रोच सेंट्रल ही होगा। भले उसमें लास्ट में निष्कर्ष में या कंक्लूजन में आप झारखंड को जोड़ सकते हैं। आप हो सकता है तो कंक्लूजन में 1-2 वर्ड, 1-2 लाइन, 2-3-4 लाइन आप झारखंड को कोट कर सकते हैं, लेकिन आपका हमेशा अप्रोच इंडिया ही होगा। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी है भारत सरकार की, तो भारत सरकार की पॉलिसी जानना बहुत जरूरी है, और पॉलिसी पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। एक क्लास अभी आपका और चलेगा, उसमें बता देंगे हम पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर और कैसे कैसे आता है। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ एम्प्लॉयर्स। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये भी आपका महत्वपूर्ण पार्ट है। नेक्स्ट आपका है कंडीशन फॉर गुड एंड पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन। इससे भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता रहा है। कंडीशन फॉर गुड एंड पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऐसा क्या किया जाए जो 2 पक्षों के बीच, जो एम्प्लॉयर के बीच और एम्प्लॉय के बीच, अथवा एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच का जो संबंध है वो पीसफुल एंड गुड रहे। नेक्स्ट आपका है इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुआ, तो इस पॉलिसी के बाद क्या चेंजेस हुआ और क्या इम्पैक्ट हुआ, हमारी जो पॉलिसी है इंडस्ट्रियल रिलेशन की, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये 12 टॉपिक, एक टॉपिक का सब नाम है, इस टॉपिक इतना टॉपिक का नाम है, और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म है 100%। मतलब आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, समझिए यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, कंफर्म आएगा, मतलब आना ही है, एक लॉन्ग क्वेश्चन तय है। ठीक है, इसमें 2 टॉपिक आपका और बचा हुआ है। मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भले इसको सब लोग है, लेकिन इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं जेपीएससी के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सीडीपीओ के लिए, जेपीएससी सीडीपीओ के लिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मॉडल फिर पूरा विस्तार से मॉडल पढ़ना पड़ेगा। आज पूरे इंडिया से लेकर वर्ल्ड में नए नए मॉडल हैं, और सारे मॉडल को पढ़ना पड़ेगा। हमको लगता है कि इतना दूर तो नहीं जाएगा जेपीएससी इतना दूर तो नहीं जाएगा, मेरा विचार है ऐसा। मॉडल बीपीएससी भी नहीं गया है, क्योंकि जो जेपीएससी में सीडीपीओ का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है बीपीएससी का, तो बीपीएससी भी आज तक मॉडल पर उतना ध्यान नहीं दिया है, तो ये छोड़ दीजिएगा। ऐसे खाली इसका नेमिंग, इसका जो नेमिंग है, नेमिंग देख लीजिएगा, उसको इतना विस्तार से पढ़ना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आपका है ये आजकल चर्चा में है, इंडिकेटर्स एंड रिफ्लेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये चर्चा में है आजकल, और ये कभी कभी पूछा है बीपीएससी ने 1-2 बार ये पूछा भी है, ये चर्चा में है। ठीक है,
ये इंडिकेटर्स एंड रिफ्लेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है सो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, मतलब आना शुरू हो गया सवाल इससे, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे अच्छे से। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि आपको एक क्वेश्चन को कंफर्म करना, इसीलिए कोई किसी को डायमेंशन जो बन रहा सवाल का उसको छोड़ा नहीं जाए, इसको हम लोग देख लेंगे। अब इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस, बैकग्राउंड, डिफिनेशन, सिम्टम, एम एंड प्रिंसिपल। वास्तव में जो हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन का, तो ये इसमें होता क्या है, इसमें आप देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन थ्री पार्टीज, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन थ्री पार्टीज। सबसे पहले आपका जो है सो एम्प्लॉयर है, उसके बाद आपका वर्कर है, और फिर आपका स्टेट है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप है। जो इंट्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, ये क्या है, ये वास्तव में रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर, वर्कर एंड स्टेट। स्टेट का यहाँ पे सेंस है गवर्नमेंट, स्टेट का सेंस यहाँ पे है गवर्नमेंट। और जब एम्प्लॉयर होगा तो एम्प्लॉयर के साथ साथ मैनेजमेंट भी होगा, एम्प्लॉयर के साथ साथ मैनेजमेंट भी होगा, मैनेजमेंट भी होगा। और वर्कर के साथ ट्रेड यूनियन भी होगा। अब आप समझ लीजिए कि रिलेशनशिप का लेवल सबके साथ है। यहाँ पर रिलेशनशिप हम लोग देख रहे हैं एम्प्लॉयर, सरकार और वर्कर के बीच, लेकिन वर्कर अकेला नहीं है, वर्कर के पीछे खड़ा है ट्रेड यूनियन। सरकार यहाँ पे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ साथ एक और अगर नाम दिया जाए तो मशीनरी नाम यहाँ दिया जा सकता है, क्योंकि मशीनरी साथ में है। जो सरकार की मशीनरी है वो गवर्नमेंट का ही तो भाग है। तो स्टेट के साथ, उसके बाद यहाँ एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर अकेले काम नहीं करता है, एम्प्लॉयर हमेशा अपनी टीम को लेकर काम करता है, और उसके टीम में पूरा मैनेजमेंट सिस्टम आएगा। ये सब मिलके काम करते हैं, और इन सब के बीच अपना है ना इंट्रा एंड इंटर रिलेशनशिप, अभी आप पढ़ेंगे आगे जाकर के, मतलब आंतरिक भी और बाह्य भी, ये जो सारा रिलेशनशिप है इसको हम लोग यहाँ पढ़ते हैं परिचय में। बाकी इसको देखेंगे हम लोग, कुछ डिफिनेशन भी इसमें है, देखेंगे आगे। उसके बाद आप गया एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। एलिमेंट्स ऑफ जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। जब तक इंडस्ट्री तभी लग पाएगी किसी जगह पे जहां वहां पे उसका इन्वायरमेंट होगा और इंडस्ट्री होगा। रिलेशनशिप कब बिल्ड होगा या कब डेवलप होगा? रिलेशनशिप डेवलप होने के लिए सबसे पहला शर्त है कि इंडस्ट्री तो हो। जब इंडस्ट्री यहाँ पे होगी और यहाँ पे लोग काम करेंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक इन लोगों के बीच, जैसे ये और ये है, तो इन लोगों के बीच ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इन लोगों के बीच ऑटोमेटिक जो है सो इंडस्ट्रियल रिलेशन आपका डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन डेवलप होने के लिए सबसे पहला जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है इंडस्ट्री। इसीलिए कहा गया है इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट आपका है एग्जिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई दोनों का होना जरूरी है। अगर एम्प्लॉयर्स ही नहीं होगा तो लगेगा नहीं इंडस्ट्री, या एम्प्लॉय ही नहीं होगा तो काम कौन करेगा? तो ये दोनों का जाना जरूरी है। उसके बाद है वेज रिलेशनशिप। कभी भी एम्प्लॉयर में या और वर्कर में, वर्कर मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉय है, वर्कर और एम्प्लॉयर में हमेशा जो रिलेशनशिप बनता है उसका जो बेस होता है वेजेज। मतलब वेज, मजदूरी कितना मिलेगा मुझे, मैं काम तभी करूंगा जब मुझे कितनी मजदूरी मिलेगी। तो मुझे जितनी मजदूरी मिलेगी उसी मजदूरी के आधार पर हम काम करेंगे। तो कितना हमको मजदूरी मिलेगी तभी हम काम कर पाएंगे। तो ये रिलेशनशिप डेवलप होता है आपको वेजेस पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये जो बात है प्रॉफिट, जो एम्प्लॉयर्स होगा वो अपना प्रॉफिट देखेगा, साथ ही साथ जो वर्कर्स होगा वो भी अपने मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करते हैं, सोचते हैं। यहाँ बात चल रहा है एलिमेंट्स का, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में इतना एलिमेंट होना चाहिए तभी जाकर डेवलप होगा। अगला नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, बिजनेस एंड ट्रेड। हमेशा क्या होता है कि जो ये टिका होता है किस पे? कॉमर्स पे, बिजनेस पे और ट्रेड पे। ये जब रहेगा तभी जाकर के, मतलब ये सारे की पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे तभी जाके इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है सो आगे ग्रो करेगा या डेवलप होगा।
ठीक है। अगर अभी अभी कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम लोग कर रहे हैं सिनॉप्सिस। जब विस्तार से चैप्टर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर कोई कुछ अगर समझ में आपको नहीं भी आया तो आपको चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट आपका है एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें वास्तव में एक व्यक्ति हैं ई डेकार्ट। ये वास्तव में ई डेकार्ट एक व्यक्ति है। ये डेकार्ट ने कहा कि जो रिलेशनशिप होगा वो दो होगा। एक होगा क्या? एक होगा कोऑपरेशन और एक होगा कॉन्फ्लिक्ट। पहला होता है रिलेशनशिप ऑफ कोऑपरेशन। जो एम्प्लॉयर्स होगा और जो वर्कर्स होगा उसमें कोऑपरेशन का रिलेशनशिप होगा, कोऑपरेट करेंगे। हम मालिक हैं, मालिक ने कहा कि इतना घंटे आपको काम करना है, स्टाफ ने कहा कि ठीक है हम काम करेंगे, आपको इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है इतना हम काम करेंगे, इतना आपको टारगेट काम करके देना है, ठीक है हम काम करके देंगे, और आपको अपना आना है जाना है, कोई हल्ला हंगामा नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे कोऑपरेशन है। जो वर्कर्स है वो कोऑपरेट कर रहा है या एम्प्लॉयर्स भी वर्कर को कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन अगर यदि इस वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच अचानक कोऑपरेशन खत्म हो जाए, कोऑपरेशन जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। कल तक जो एम्प्लॉयर्स और वर्कर में कोऑपरेशन था, लोग सब मिलकर साथ में काम कर रहे थे, अब क्या हो गया? अब जो है वो एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया। इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं सहयोग। हिंदी में अगर इसको देखा जाए तो इसको बोलते हैं सहयोग और इसको बोलते हैं विवाद। अब क्या हो गया? ये विवाद हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब जब कॉन्फ्लिक्ट कैसा क्यों हुआ? जैसे एग्जांपल के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उस पर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। जैसे एग्जांपल के वेजेज, हम 8 घंटा या 10 घंटा या 9 घंटा, अभी कितना घंटा काम करने का, अभी पर डे काम करने का 9 घंटा है, तो 9 घंटा हम काम करेंगे और उस 9 घंटे काम करने के बदले में मुझे इतना पैसा मिलेगा। अब हम काम किए जा रहे हैं, जब तक हम काम किए जा रहे हैं, हम बात सारा मान रहे हैं एम्प्लॉयर का, तब तक क्या है? तब तक कॉपरेशन है। लेकिन 30 तारीख को जैसे मंथ मेरा एंड हुआ और मंथ के लास्ट में मैंने पैसा मांगा, अपनी सैलरी मांगा। अब सैलरी जैसे मांगा और इस एम्प्लॉयर ने सैलरी देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब इनकार कर दिया तो क्या हो जाएगा? वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। मतलब एक नया रिलेशन आ गया, और वो कौन है? रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। इसका मतलब है कि जहां जहां रिलेशनशिप ऑफ कोऑपरेशन रहेगा वहां वहां कॉन्फ्लिक्ट भी होगा और फिर कॉन्फ्लिक्ट के बाद कोऑपरेशन होगा। अगर इसको ऐसे देखा जाए तो कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट होगा और फिर क्या होगा? फिर कोऑपरेशन होगा और फिर क्या होगा? फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये चलता रहेगा। कोऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट ये चलता रहेगा एक चेन सिस्टम में। आज कोऑपरेशन है तो कल कोऑपरेशन नहीं होगा। अब अचानक मान लिया यहां कॉन्फ्लिक्ट हो गया, 30 दिनों के बाद जब सैलरी नहीं मिला वर्कर में, तो वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच विवाद हो गया। लेकिन फिर 10 दिन विवाद चला, मान लिया चला विवाद 5 दिन। अब 35वें दिन क्या हुआ? 35वें दिन जितना मांग रहा था मजदूर, उसमें 500 रुपया जोड़ के एम्प्लॉयर ने दे दिया इसको। जैसे दे दिया, खत्म हो गया कॉपरेशन, खत्म हो गया कॉन्फ्लिक्ट। अब फिर से क्या होगा? अब फिर शुरू हो जाएगा कॉपरेशन। तो ये कॉपरेशन कॉन्फ्लिक्ट ये दोनों चलता रहेगा, ऐसा माना। ये बोलते हैं ये जो ई डेकार्ट, इनका जो फुल नाम ई डेकार्ट है, यहाँ पे छूट गया लगता है, यहाँ पे जो पूरा नाम इनका है वो नाम ई डेकार्ट है। जो ई डेकार्ट है, इन्होंने कहा कि कॉपरेशन के बाद कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट के बाद कॉपरेशन, ये पूरा चेन सिस्टम है, ये चलता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक इसमें है चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। कैसे कैसे रिलेशनशिप चेंज होगा। तो स्टेज 1 में क्या है? स्टेज 1 में है डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच होगा? एम्प्लॉयर के बीच और वर्कर के बीच। एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच होगा डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगला है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में एम्प्लॉयर खुद बात नहीं करेगा, एम्प्लॉयर के बिहाफ में मैनेजमेंट की बात करेगा। एम्प्लॉयर के बिहाफ में मैनेजमेंट बात करेगा। और यहां पे जो वर्कर है वो वर्कर बात नहीं करेगा, वर्कर के बदले में बात करेगा ट्रेड यूनियन।
इसका मतलब क्या है, रिलेशनशिप हो गया अब इनडायरेक्ट, पहले था रिलेशनशिप डायरेक्ट, किसके किसके बीच। ऐसा कब होता है, मेनली ऐसा कब होता है जब संख्या कम होती है। अब एक मालिक एम्प्लॉयर है और 7 या 8 उसके वर्कर हैं, तो 7 से 8 वर्कर के लिए कौन आदमी बिहाफ में बात करेगा। यहां पे क्या हो, यहां पे जब संख्या कम थी तो यहां पे मान लिया जाए वन स्टेज में क्या था कि एम्प्लॉयर की संख्या तो एक ही होगी और नंबर ऑफ जो वर्कर्स थे वो नंबर ऑफ वर्कर्स की संख्या थी मान लिया जाए 10, तो 10 लोगों से आराम से एक आदमी बात कर रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर यहां देखा जाए रिलेशनशिप में तो यहां पे एम्प्लॉयर तो एक ही है, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर्स यहां पे अगर मान लिया जाए हो गया 5000, तो सबसे एम्प्लॉयर बात नहीं कर पाएगा। जब सबसे एम्प्लॉयर बात नहीं करेगा तो क्या होगा, अब एम्प्लॉयर से बात करने वाला कौन हो गया, एम्प्लॉयर से बात करने वाला हो गया उसका रिप्रेजेंटेटिव, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट। और यहां भी अब कभी अगर मान लिया जाए इस एम्प्लॉयर ने कहा कि आज सभी वर्कर आप हमसे आके मिलिए, बात कीजिए, तो क्या यह संभव है कि एक छोटे से ऑफिस में 5000 वर्कर जा करके उसे मीटिंग कर पाएंगे, बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उस केस में क्या होगा, उस केस में इस 5000 वर्कर के बदले में ट्रेड यूनियन का जो लीडर होगा, नेता होगा, वो जाएगा और वो जाके बात करेगा। जो श्रम संघ का नेता जो लीडर है टीयू का जो लीडर है, वो जाएगा और उससे बात करेगा और उससे बात करेगा और बात करके मामले को सुलझाएगा। तो इस टाइप का अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव और यहां पे हो गया वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव। ये दोनों जा करके इस टाइप का जो रिलेशनशिप को बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तीसरा आपका है ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप। ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप में अब यहां पे क्या था, यहां पे था एम्प्लॉयर वर्कर, यहां पे एम्प्लॉयर वर्कर था, यहां था एम्प्लॉयर वर्कर। लेकिन यहां पे जो है सो अब एक और पार्टी आ जाएगा, एम्प्लॉयर और वर्कर के साथ में सरकार भी आ जाएगी। एम्प्लॉयर और वर्कर के साथ में सरकार भी आ जाएगी और सरकार भी एक पार्टी बन गई, सरकार भी एक पार्टी बन जाएगी और सरकार मॉनिटरिंग करेगी। सरकार वास्तव में मॉनिटरिंग करेगी, किसका मॉनिटरिंग करेगी, एम्प्लॉयर का, वर्कर का। ये वर्कर इसको हानि ना पहुंचाए और ये एम्प्लॉयर इसका शोषण न कर ले। या अगर एम्प्लॉयर और वर्कर में कभी डिस्प्यूट हुआ, अगर एम्प्लॉयर और वर्कर में कभी डिस्प्यूट हुआ, जैसे डिस्प्यूट हुआ तो उसमें सरकार जो है, स्टेट सरकार जो है वो क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। इंटरफेयर कर, यहां एस का मतलब सरकार नहीं है, यहां एस का मतलब स्टेट है, मतलब राज्य। सरकार अगर बात करें तो जी से करेंगे, गवर्नमेंट। स्टेट जो है सो इंटरफेयर करेगी और ये बताएगी कि हमारे पास इतना मैकेनिज्म है, हमारे पास इतना लेबर लॉज है, हमारे पास कानून है, और इस कानून में जो आपके बीच जो डिस्प्यूट हुआ है, उसके आपके जो डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को दूर करने के लिए ये कानून है। और ये कानून को आपको इस कानून के हेल्प से हम इसको डिस्प्यूट को दूर करेंगे। हमारे पास लेबर कोर्ट है ना, हमारे पास ट्रिब्यूनल है, बहुत सारी बातें हैं। और स्टेज फॉर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट बॉडीज, इसमें क्या होता है कि फिर वही बात आ गई यहाँ पे, इसका पैमाना बढ़ जाएगा। इसका पैमाना क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पैमाना बढ़ जाएगा। अगर इसको ये और बड़ा हो जाए, एम्प्लॉयर के साथ मैनेजमेंट, उसका और पूरा टीम आ जाए, वर्कर के साथ श्रम संघ आ जाए और बहुत सारे आ जाए, सरकार में पूरा मशीनरी या मैकेनिज्म पूरा आ जाए, तो क्या होगा, और उनके बीच रिलेशनशिप हो तो क्या होगा, इसको बोलेंगे रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट बॉडीज। अब क्या हो गया, रिलेशनशिप का दायरा बहुत बड़ा हो गया। डिफरेंट बॉडी में सब लोग आ गए, पूरा मैकेनिज्म। अब मान लिया जाए इस मैकेनिज्म में एक व्यक्ति अच्छा नहीं है, एक व्यक्ति अच्छा या खराब हो सकता है। अगर एक व्यक्ति खराब है तो विवाद हो जाएगा, और एक व्यक्ति बहुत अच्छा है तो कॉपरेशन हो जाएगा। तो एक कॉपरेशन कॉन्फ्लिक्ट का खेल चलता रहेगा। इसको हम लोग अभी खाली बेसिक समझें, जब पूरा थ्योरी पढ़िएगा अच्छे से तो इसमें और आपको क्लियरिटी आएगी कि इसमें हो क्या रहा है, वास्तव में हम लोग इसमें कहना क्या चाह रहे हैं और हो क्या रहा है। नेक्स्ट आपका है स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म। स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म का मतलब होता है कि इसका दायरा कितना बड़ा है, इसका दायरा नैरो है या इसका दायरा ब्रॉड है।
स्कोप हम लोग जो पढ़ते हैं, मतलब जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो स्कोप है वो क्या बहुत संकुचित है, नैरो है, या बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा है। तो हम लोग पढ़ते हैं दोनों, एक पढ़ते हैं नैरो सेंस में। नैरो सेंस में ऐसा माना जाता है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का स्कोप है वो बहुत नैरो है। नैरो इसलिए है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच रिलेशनशिप है, एक ऐसा माना जाता है, या मान्यता था पहले, एजम्पशन था पहले। लेकिन दूसरा मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये इसके उल्टा एक ब्रॉड सेंस भी है। रिलेशनशिप नॉट ओनली रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर, अदरवाइज रिलेशनशिप बिटवीन अदर डिफरेंट बॉडीज, बहुत सारे लोगों के बीच का रिलेशनशिप जो है सो उसका दायरा बहुत बड़ा है। मतलब ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो रिलेशनशिप जो है सो बहुत डिफरेंट बॉडीज के बीच का रिलेशनशिप है, ये खाली एम्प्लॉयर्स और वर्कर के बीच का नहीं है। तो ये ये भी एक आपका एस्पेक्ट है ना। इस पहलू को देखेंगे हम लोग, इसमें पढ़ते हैं हम लोग स्कोप ऑफ रिलेशनशिप, इसमें दायरा कितना छोटा कितना बड़ा उसे से बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो जो पॉलिसी इंडिया में है उस पॉलिसी में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है टू प्रिवेंट पब्लिक क्योर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रोकने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में 9 मशीनरी बना हुआ है, और वो 9 मशीनरी में 2 मशीनरी प्रिवेंट करने के लिए है और 7 मशीनरी क्योर करने के लिए। 2 मशीनरी से प्रिवेंट होगा और 7 मशीनरी से क्योर होगा, ये हम लोग अभी देखेंगे आगे। दूसरा आपका है कलेक्टिव बार्गेनिंग मेथड। कलेक्टिव बार्गेनिंग मेथड जो है ये ऐसा मेथड है जिस मेथड से हम इंडस्ट्री में कोई भी होने वाले डिस्प्यूट को रोकते हैं, पता लगाते हैं, और अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तीसरा है टू प्रिवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्शंस। इंडस्ट्रियल एक्शन का मतलब यहाँ पे है स्ट्राइक एंड लॉकआउट। द एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्शन आर स्ट्राइक, लॉकआउट, और भी बहुत कुछ इसमें है। तो अगर ऐसा है, अगर स्ट्राइक है तो स्ट्राइक बुरा चीज नहीं है। स्ट्राइक करके बहुत बड़े, अगर मान लिया जाए अगर वर्कर को हमेशा रोक के रखा गया और वो स्ट्राइक भी ना कर पाए तो हो सकता है कि उसका गुस्सा फूट पड़े और अचानक वो पूरा इंडस्ट्री में आग लगा दे, लोगों को मारना शुरू कर दे। ऐसा घटना हो चुका है इंडिया में, कितना घटना ऐसा हुआ है। यहाँ गुड़गांव, नोएडा, गुड़गांव में एक बार जो मारुति सुजुकी का कोई शोरूम था, वहाँ पे बहुत बड़ा था कारखाना, वहाँ पे आग लगा दी गई थी और जो मार दिया था, मैनेजर को मार दिया गया था। तो ऐसा घटना कितना घटा है। ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, जो श्रम संघ लोग हैं, वे श्रम संघ भी क्या करते हैं, वो श्रम संघ भी पॉलिसी का भाग है भारत सरकार का। अरे उल्टा पलटा नंबर 5 हो गया। ग्रीवांस हैंडलिंग मशीनरी बना के रखिए। सरकार ने कहा कि आपका कोई भी ग्रीवांस है, उस ग्रीवांस को आप बताइए, इस मशीनरी के पास रखिए, और ग्रीवांस हैंडलिंग मशीनरी आपके ग्रीवांस को दूर करने का प्रयास करेगी। जब ग्रीवांस दूर हो जाएगा, मतलब आपका शिकायत परिवेदना दूर हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर आपका डिस्प्यूट होगा ही नहीं। नेक्स्ट है आपका अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस आप नहीं कर सकते हैं, ये सरकार का एक पार्ट है। आप कोई भी ऐसा प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते हैं जो अनफेयर हो, खराब लगे, है ना, दोनों पार्टी के लिए। नेक्स्ट आपका है कोड ऑफ डिस्प्यूट्स और इंटर यूनियन कोड ऑफ कंडक्ट। हर सरकार ने हर अपने उद्योगों में अलाउ करती है कोड ऑफ कंडक्ट, वो इसी का पार्ट है, वो भी सरकार का पार्ट है। सभी श्रम संघों को, सभी एम्प्लॉयर्स को या पूरे इंडस्ट्री वाले को कहा जाता है कि इस कोड ऑफ कंडक्ट को आप लागू कीजिए, इससे बियॉन्ड जाएंगे तो आपका कार्रवाई होगी। नेक्स्ट आपका ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन। ये थोड़ा सा टेक्निकल बात है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि अपने एस्टेब्लिशमेंट में किसी एक ट्रेड यूनियन को मान लेना या उसको रिकॉग्नाइज कर देना, उसको मान्यता दे देना, उसको रिकॉग्नाइज करना या उसको मान्यता प्रदान करना। ये थोड़ा सा मुश्किल, अभी टेक्निकल, चूंकि अभी नया नया क्लास अब चल रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना आप लोग को कि हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं किसी श्रम संघ को। तो अगर श्रम संघ को रिकॉग्नाइज कर लिए, इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में 4 या 5 श्रम संघ है तो एक श्रम संघ क्या करेगा, एक श्रम संघ जो है, एक श्रम संघ को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब मान्यता दे देंगे। अब वो श्रम संघ क्या करेगा, वो श्रम संघ लीड करेगा, उसका जो हेड होगा वो आगे बढ़ के काम करेगा। अगला है ट्रेड यूनियन
राइवलरी, ये सब पॉलिसी का पार्ट है, अभी इसको उतना नहीं जाएंगे, ठीक है ना। 9 वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं WPM स्कीम। कैसे भारत सरकार ने एक पॉलिसी बना के रखी है कि कोई भी इंडस्ट्री में या उसके मैनेजमेंट में वर्कर को पार्टिसिपेट किया जाए। वर्कर पार्टिसिपेट होगा तो वर्कर समस्याओं को जानेगा इंडस्ट्री का, तो विवाद कम होगा। अथवा अगर वर्कर्स के लिए कोई पॉलिसी बनेगी, वर्कर्स के लिए कोई पॉलिसी अगर बनेगी तो उस पॉलिसी में, वर्कर्स के लिए अगर कोई पॉलिसी बनती है तो उस पॉलिसी कितना फेवरेबल है वर्कर के लिए, वो ये बताएगा, देखेगा। तो वर्कर्स यहां पर रहेगा। नेक्स्ट आपका है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर राइवलरी, सब टेक्निकल चीज है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है सरकार के द्वारा है, उसमें टेक्निकल बात है, इसमें है सरकार ने अपना कुछ पैमाना तय कर रखा है, ठीक है, उसको निकालते रहती है। नेक्स्ट आपका है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो जो सरकार तय करेगी, कितना घंटा काम करना है, कितना ओवर टाइम होगा, कितना पैसा मिलेगा, कितना HRA मिलेगा, कितना हाउसिंग मिलेगा, कितना ट्रांसपोर्ट का मिलेगा, ठीक है, कब छुट्टी होगी, कब लीव होगा, कितने दिन के बाद छुट्टी मिलेगी, कितना छुट्टी होगा, ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन सरकार तय करती है। हम और आप तय नहीं करते हैं, या मतलब हम आप इन द सेंस कि एम्प्लॉयर और वर्कर तय नहीं करता है, बल्कि तय सरकार करती है। और ये सारा सरकार की पॉलिसी का भाग है। सरकार इसको बना कर रखी हुई है जिसमें कि कोई भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट ना हो सके, या डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे जल्दी सुलझाया जा सके। नेक्स्ट आपका है फिर आपका रोल ऑफ एम्प्लॉयर है। रोल ऑफ एम्प्लॉयर है, रोल ऑफ एम्प्लॉयर में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैनेजमेंट है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, चेंज एटीट्यूड है, ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग अभी आगे। रोल ऑफ ट्रेड यूनियन भी आपका देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा टाइम तो अभी कम है थोड़ा, तो इसको आज हम लोग बस सिनॉप्सिस का बात कर रहे थे। फिर आगे क्लास में, क्लास विस्तार से चल रही है। जो क्लास LSW क्लास जो है लगातार चल रही है। जो भी चाहते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है, एप्लीकेशन का नाम है जोहार एडू कैंपस, इसको डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, और इस पर लगातार क्लास चल रही है। लगातार दोनों मीडियम क्लास अलग चल रही है, हिंदी मीडियम का अलग और इंग्लिश मीडियम का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग क्लास चल रहा है। सिनॉप्सिस क्लास चल रहा है, अच्छे चल रहा है, मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट होगा, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। बाकी टॉपिक इसको हम लोग करेंगे अभी आगे। इसमें रोल ऑफ यूनियन है। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब स्टेट है। नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसको हम लोग करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर आगे लोग बात करते हैं।